अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौसम और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े हुए ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पहुंचकर पेट्रोल पंप को घेरे में ले लिया है, जबकि सदर से कॉरिडोर की जानिब जाने वाली सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं पेट्रोल पंप के करीब मौजूद हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है पेट्रोल पंप पे सदर के जो वाक़या वहाँ पे आग लग गई थी। अभी भी आग की सूरत हाल ये है कि आग जो है हर थोड़ी देर में जो है अचानक से भड़क उठती है। पेट्रोल जो इसके अंदर मौजूद था, बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के अंदर जो है पेट्रोल देने के लिए आया था, लेकिन अचानक से जो है आग लग गई। आग से जब अपनी लपेट में ले तो पूरे टैंकर को जो है अपनी लपेट में ले लिया। अभी भी यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियाँ जो है आग पर काबू पाने के लिए जो है हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि एक स्नार्कल समेत जो है रेंजर्स पुलिस की नफरी भी जो है यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए जो हम देख रहे हैं कि मसरूफ है। आज सामने ही जो है ये पेट्रोल पंप में जो बताया जा रहा है कि कुछ अरसे कबल जो है ये पेट्रोल पंप बना था और उस पर अचानक से आज जो है इसके टैंकर में जो आग लग गई है। खुशकिस्मती से जो है बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का जो टैंक है वो जो है महफूज रहा, जबकि जो टैंकर है उस पर जो है उसने अपनी मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया और आग ने जो शिद्दत इख्तियार करते रहा। हर थोड़ी देर में देखा जा रहा है कि आग जो है शिद्दत इख्तियार करता है, लेकिन अब जो है इस पर फोम की मदद से जो है मट्टी की डालकर जो है इस आग पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी जो है 85% तक जो है आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन हम साथ साथ अगर दूसरी जानब बात करते चले तो दूसरी जानब जो बिल्डिंग बनी हुई है, अगर हम उस पर बात करते चले तो ओगरा की ने पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी बिल्डिंग के साथ जो है पेट्रोल पंप नहीं बनेगा। खुशकिस्मती थी ये बिल्डिंग जो अभी तैयार हो रही है, इसमें मजदूर थे बताया जा रहा है जिनको जो है बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है नारे तकबीर के जो नारे लगा रहे हैं, उन्होंने जो है आग पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है बाजारी तौर पर ऐसा लग रहा है कि काबू पा लिया गया और फायर ब्रिगेड का अमला जो है पेट्रोल पंप के अंदर से बाहर निकल कर आते हुए जो है नारेबाजी भी कर रहा है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पे हमें मौजूद दिखाई दे रही है, साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे साथ वाली बिल्डिंग में, उनको भी जो है बाहिफाजत तौर पर जो है नियाज। अच्छा वजी, जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी शदीद किस्म की आग है कि 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, कुछ पता चल सका है कि आग आखिर लगी कैसे? बिल्कुल, अब तक आग लगने की असल वजह जो है नहीं मालूम हो सकी है। फायर ब्रिगेड हुकाम से और पुलिस से हमारी बात, उनका कहना है कि अभी जो है आग पर काबू पाने के लिए जो काम करे जा रहे हैं, उसके बाद जो है देखा जाएगा कि आग लगने की असल वजह क्या सामने आई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि आग जो है थोड़ी थोड़ी में भड़क उठती है। उसके बाद जो टैंकर के अंदर जो पेट्रोल था और जब फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पानी डाला था, वो अचानक से सारा जो है पेट्रोल और जो पानी है वो मिक्स होकर रोड पर बहने लगा। उसके बाद तो वहाँ से हम देखते हैं कि उसमें भी जो है आग अचानक से भड़क उठी थी, जिसको अब जो है मुकम्मल तौर पर जो है काबू पा लिया गया है। हुकाम से हमारी बात, हुकाम का कहना है कि इसके बाद अब कूलिंग का अमल किया जाएगा, उसके बाद आग लगने की वजह का तायुन की जाएगा कि आया आग कैसे लगी, कि अब किसी ने वहाँ पे आया सिगरेट जलाई, बराबर में जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने जो आया चूल्हा जलाया, उसके दौरान आग लगी। इस पर अभी कुछ भी कहना जो है कबलक्स वक्त होगा। ताहम जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और आग पर जो है काबू पाने के लिए हमें देख रहे हैं कि काम कर रहा है। मट्टी डालकर जो है इस आग पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने कुछ देर कबल देखा कि जैसे ही जब आग भड़की तो जो अतराफ की जो इमारतें वहाँ से जो है शहरियों को जो है दूर कर दिया गया था, जबकि दोनों अतराफ की जो ट्रैक है सदर के, उनको मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी, कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। अच्छा वजी, ये भी बताइएगा कि बराबर में जो बुलंदोबारा इमारत है, क्या उससे कुछ नुकसान पहुंचा है आग से? बिल्कुल, जो बराबर में जो बिल्डिंग तामीर की जा रही है उस पर जो है कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है ये बिल्डिंग तामीर की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल निशान ये पैदा होता है कि इस पंप को इजाज़त किसने दी? ओगरा की जबकि पाबंदी है कि कोई भी रिहायशी इमारत के साथ जो है पेट्रोल पंप नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ ही फासले पर जाएँ तो इसी के साथ साथ दूसरा जो है एक और पेट्रोल पंप जो है कुछ ही अरसे कबल जो है यहाँ पर तामीर हुआ, तो एक ही रोड पर सदर पार्किंग प्लाजा के सामने जो है 2 पेट्रोल पंप जो है नए जो बनाए गए हैं, लेकिन उस पर हम देखते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए गए हैं जिस पर जो है इस तरह के हादसा से निपटा जा सके। आज भी जो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ जो हैं, जिसमें स्नाकर भी शामिल है, उसकी मदद से जो है एक टैंकर पर जो आग लगी थी उस पर जो है काबू पा लिया गया है। लेकिन खुशकिस्मती थे इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसे शख्स या रहायशी मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जो है आग को जो है फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि काबू पा लिया गया। अब देखना ये है कि आग लगने की असल वजह क्या सामने आएगी। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो
जो है अपनी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या वाज़ेह करता है कुछ भी अभी कहना कल वक्त होगा, लेकिन हम देखते हैं कि आज ये दूसरी शहर में आगे जैसी सर्दी आई है तो कराची शहर में जो है आग लगने के सिलसिले जो है वाक़िफ़ में जो इजाफा होता जा रहा है। कुछ रोज़ कबल जो है शहर के 2 बड़ी मार्केट है वहाँ पर भी आग लगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला क्या अपनी जो तहकीकात रिपोर्ट है उस पर क्या चीज़ सामने लाता है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है सर्दियों में मज़ीद जो है रोनमा होते रहते हैं। आज ये एक बड़ा हादसा होते रह गया, लेकिन जिसमें कोई भी जो है जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा वजी, जैसे आप बता रहे हैं कि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान खुशकिस्मती से नहीं हुआ है, लेकिन जिस किस्म की आग की फुटेजेस इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे चल रही हैं, देखा जा सकता है कि बहुत खतरनाक आग है। जो फायर ब्रिगेड का अमला है, क्या वो बाहिफाजत इस आग पर काबू पाने में कामयाब रहा है? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा उन्हें? बिल्कुल, जो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे मौजूद था उसको जो उनको जो है तमाम बाहिफाजत लोगों को जो है बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो भी जो खुशकिस्मती से टैंकर के अंदर मौजूद नहीं था, नहीं बैठा हुआ, जिसके बाद जो है उसकी जान भी जो है बच गई है। कोई भी जो है ज़ख्मी नहीं हुआ इस हादसे में और कोई ना ही कोई जो है जानी नुकसान हुआ है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और पानी डालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि फॉर्म की मदद से जो है हर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो है इसके अंदर पेट्रोल था, उसके बाद अचानक से जो है आग भड़क उठती है। अभी भी फायर ब्रिगेड की जो 2 गाड़ियाँ हैं वो मौके पर मौजूद है और आग पर जो है काबू पाने के लिए मुसलसल जो है उसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि टैंकर के अंदर पानी डाला जा रहा है। बताया जा रहा है इस जो पेट्रोल पंप है इसके टैंक में जो है नीचे पेट्रोल काफ़ी मिकदार में जो है पेट्रोल मौजूद था, लेकिन बताया जा रहा है खुशकिस्मती से इस आग को जो है टैंक तक नहीं जाने दिया गया और आग को जो है टैंकर के अंदर तक जो है महदूद कर दिया था। वक्फे से जो आग भड़कती उठी थी, लेकिन उसके ऊपर जो हम देखते हैं कि पुलिस रेंजर्स की नफरी ने जो उस पर आग पर जो है काबू पाने के लिए काफ़ी मदद की है। अभी भी जो 2 फायर टैंकर हैं वो आग पर काबू पाने के लिए जो हम देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। साथ ही जो है काफ़ी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद देखने के लिए वहाँ पे पहुँच चुकी थी, जिनको जो है यहाँ से दूर करने की जो है कोशिश की जा रही है। कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि आग पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद कूलिंग का अमल किया जाएगा। उसके बाद अच्छा वजी, ये भी बताइएगा कि इस वक्त ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है, क्योंकि सदर से कॉरिडोर की जानिब जाने वाली सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, तो उस वक्त क्या ट्रैफिक का दबाव है? बिल्कुल, जो सदर की मेन जो पार्किंग प्लाजा की दोनों ट्रैक हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो उर्दू बाजार से होते हुए जो कॉरिडोर की तरफ जाना चाहता है उनको जो है बताया जा रहा है एम ए जिना रोड से जो है डाइवर्जन दी गई है, जबकि जो लोग सदर की तरफ जाना चाहते हैं उनको जो है लाइन एरिया की तरफ से जो है उनको पीछे की तरफ जो है मोड़ दिया गया है। तो हम अतराफ की सड़कों पर भी देख रहे हैं कि जो बताया जा रहा है कि ट्रैफिक का दबाव जो है शदीद हो चुका है, लेकिन आज हफ्ते का रोज़ है तो उसके मुताबिक जो है ट्रैफिक का दबाव कुछ कम है, लेकिन फिर भी जो है ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराम कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि उन जो जहाँ पे मुतबादिल रास्ता फराम किया गया वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। कराची के इलाके सदर पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े हुए ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में इस वक्त मसरूफ है। कूलिंग का अमल भी कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल पंप को घेरे में ले लिया है, जबकि सदर से कॉरिडोर की जानिब जाने वाली सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन आज चूंकि हफ्ते का रोज है इसलिए ट्रैफिक का इतना दबाव नहीं है, तो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि पूरे शहर में सर्दियां शुरू होते ही जा बजा आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके लियाकताबाद 3 हट्टी में आग लगने का एक और वाकया। आतिशज़दगी के बायस लियारी नदी पर कायम मुतादिद झुग्गियां जलकर खाकसर हो गईं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब लियारी नदी में खाना बदोशों की झुग्गियों में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली और 70 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा और कई झुग्गियां जलकर राख हो गईं। झुग्गियों में रहने वाले मकीन कहते हैं, हमारा सब कुछ जल गया, हुकूमत हमें रहने के लिए जगह दे। हम लोग को खाली कपड़ा नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, हम लोग को पक्का मकान चाहिए ताकि जिंदगी भी कर सकते हैं। हम लोग सारे सोए पड़े थे, क्या ये सुबह की टाइम पे हुई हम लोग को। मदद करे इमरान खान को, बोले हमें पक्के, ये तो हमें मार देंगे। खुदा ना खास्ता कोई रात को आग लगती तो हम कहाँ जाते, सब मर जाते। सारे सो रहे थे, पता नहीं आग उधर से लगती, सारे लग रही आग, ऐसे हम लोग बच्चे लेके भाग गए। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि फायर ब्रिगेड को सुबह 8 बजे इत्तला मिली, आग बुझा दी है। आग लगने की वजह का तयन कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा।
इन्होंने आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद शहर से गाड़ियाँ मंगा ली। इस वक्त 8 फायर टेंडर और 2 बाउज़र यहाँ काम कर रहे हैं। ये पिछले साल भी इसमें आग लगी थी, वो शायद मेरा रात का वक्त था, मगरिब और इशा के दरमियान का वाक़या था उस वक्त भी, और अभी जो सुबह ये लगी आग। अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया गया है, कूलिंग चल रही है। आग लगने की अभी वजह तो मालूम नहीं है, ज़ाहिर है अभी ये कंक्रीट की तो बनी हुई नहीं है, सब कपड़ा और झोपड़ियों की बनाते हैं ये लोग। पार्टीशन इनके कपड़े के ही पार्टीशन होते हैं, जो एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाती है आग इसमें। पुरअसरार आतिशज़दगी के नतीजे में मुताद्दिद झुग्गियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 साल कबल भी इसी मकाम पर आग लगने का वाकया पेश आया था। कैमरामैन जाफर खान के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सरमायाकारी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम ने इस मौके पर मुल्क में सनतें लगाने वाले चीनी सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी राब्तों को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में दिलचस्पी रखने वाले चीनी सरमायाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तरजीही बुनियादों पर चीनी कारोबारी इदारों की हिमायत जारी रहेगी। पंजाब के वस्ती इलाके मुसलसल छठे रोज भी शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया भर में फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। शहर में एयर पार्टिकुलेट्स की तादाद 372 है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली का नंबर दूसरा है। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश आज दूसरा T20 होने जा रहा है और इस वक्त टॉस जारी है। To have a good start and so you can put a really good total. Definitely, I think in a T20 game you need a good start. We're looking forward to that particular start in every game. We've been trying to find out our areas that where we can improve. That is the one area I think we can improve in. And For the top order to ensure, since you've decided to bat first, to have a good start and so you can put a really good total. Definitely, I think in a T20 game you need a good start. We're looking forward to that particular start in every game. We've been trying to find out our areas that where we can improve. That is the one area I think we can improve in and try to make an impact in this game. Important match for you. You need to win to stay alive in the series. Played a good game. I thought you took the game to the very last over. Bowlers did well. It's the batting who needs to do their job. Yeah, definitely. I think bowlers have been putting their hard yards consistently well. Batting wise, I think we need to do a lot of good work in our batting department. I think probably, as you have mentioned, we need a good start, especially in a T20 game. So we're looking forward to it. Right. Have you made any changes? No changes. Same team. All the best. Thank you. Babar, happy to chase one more time? Definitely. If I won the toss, we are also bowling first. Right. And would have been a bit of a concern, 24 for 4 while batting. I know you would be chasing, but still a big concern losing those 4 wickets early on. Look, both teams struggled yesterday, but I am appreciate my batsmen like Fakhar, Khushdil, Shadab, and especially Nawaz. He plays very well. So we had a good depth in batting. Yeah, you showed that batting depth, very interesting, but important for the bowlers to do well because you're bowling first here. Definitely, we are trying to level best to take early wickets and put pressure on them. Right. Any changes? We have one change, Shaheen and Hassan and Easy Rest. All right. All the way best. Thanks. Right. Bangladesh have once again won the toss. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और T20 सीरीज में फैसला कुन बर्तरी का अज़्म लिए ग्रीन शर्ट्स आज फिर बंगाल टाइगर्स के मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 1 बजे शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में दर्जा हरारत में कमी के बायस स्मोक का राज बरकरार है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। दिशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। बागों का शहर स्मोक की लपेट में है। स्मोक की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे कहते हैं कि स्कूल जाते वक्त स्मोक बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम एहतियात कर रहे हैं। सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मोक होती है। मैं मास्क इस वजह से पहन रहा हूँ और पानी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ।
लाहौर के इलाके टाउनशिप, कोट लखपत, पंजाब यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज, इकबाल टाउन और अनारकली बाजार में 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहरी कहते हैं कि स्मोक से एहतियात करके बचा जा सकता है। स्मोक की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। शहरियों को जो सी बहुत सी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, तो इससे अगर आपने बचना है तो बेहतर हाल यही है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे बचें, ग्लासेस लगाएं, मास्क पहने। स्मोक के बढ़ने की वजह से नाक, कान, गले की बीमारियां और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। माहिरीन कहते हैं अगर धुंध छाई तो स्मोक की शिद्दत में भी इजाफा होगा। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ मोहम्मद जिशान नवाज, GTV न्यूज, लाहौर। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ये दिन मनाने का मकसद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बुनियादी हुकूक से मुतालिक शऊर बेदार करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों की सेहत, तालीम, तफरीह और ज़हनी तरबियत के हवाले से आगाही फराहम करना है। बच्चों का आलमी दिन वैसे तो हर साल ही मनाया जाता है, ताहम पाकिस्तान में अवाम की बड़ी तादाद बच्चों के हुकूक से आगाह नहीं। मुल्क में बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी और बुनियादी सहूलियात की कमी और उनके हुकूक से मुतालिक समाजी आगाही भी मुआशरे में मौजूद नहीं। इस खास दिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत बच्चों की सेहत, तालीम और तरक्की के लिए कोशा है। हुकूमत ने बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात और उनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद मंसूबे भी शुरू किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि बच्चों के लिए घरों या स्कूलों में जिस्मानी सजा मसला है, जिनका हल निकालना जरूरी है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत ने नुमाया कानून साजी की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को बेहतरीन मुस्तक़बिल देने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इक़दामात हमारी तरजीह है। दूसरी जानिब बच्चों के आलमी दिन पर कराची में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक आर्ट्स काउंसिल से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के शुरका ने बच्चों पर तशद्दुद बंद करो के नारे लगाए। मजीद बताएंगी शारिका कमाल। जी शारिका। जी बिल्कुल, बच्चों के आलमी दिन के मौके पर बच्चों के पर तशद्दुद के खिलाफ जो एक निजी सोसाइटी की जानिब से एक वॉक का एहतमाम किया गया। आर्ट्स काउंसिल से वॉक का आगाज़ किया गया है और प्रेस क्लब पे इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग भी शरीक हैं। उनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा महनाज मौजूद हैं। आज की वॉक का क्या मकसद है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर? देखिए, हर साल बच्चों का आलमी दिन या यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे से मनाया जाता है और हर साल का थीम डिफरेंट होता है। तो इस हवाले से एक आगाही की मुहिम है कि बच्चों पे होने वाले हर तरह के तशद्दुद, अदम तवज्जुही, बच्चों के जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है चाइल्ड राइट का, उसके हवाले से तमाम उनके हुकूक में हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है एंड पार्टिसिपेशन है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये चारों शोबों में जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ख़राब हैं। इस वक्त मुश्किल से 50% बच्चे भी प्राइमरी स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल यही मैसेज है इस वॉक का कि बच्चों पे तशद्दुद का खात्मा किया जाए, चाइल्ड मैरिजेस जो है उनको ख़त्म किया जाए, चाइल्ड लेबर का खात्मा किया जाए, बच्चों को जो उनके पूरे हुकूक हैं वो दिए जाएँ और जो अनासर जो इनके खिलाफ में तशद्दुद में के जराइम में मुलव्वस उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 10 रोजा तकरीबात जारी हैं। साबिक क्रिकेटर और भारतीय पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू और दीगर 371 यात्रियों के साथ करतारपुर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मियां शाहिद इकबाल से। जी शाहिद। कुल करतारपुर में सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। भारत की तरफ से साबिक क्रिकेटर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू और 371 यात्री यहां पर दरबार साहिब करतारपुर पहुंचे हैं। ज़ीरो लाइन बॉर्डर टर्मिनल पर CEO करतारपुर अब्दुल लतीफ़ और दीगर मकामी सिख रहनुमाओं ने नवजोत सिंह सिद्धू और दीगर जो यात्रियां हैं उनका इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और गुलपाशी की। यात्रियों के लिए यहां पर करतारपुर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा आने वाले यात्रियों को खेती साहब में उगाई गई सब्जियों से तवाज़े की जाएगी। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ लंगर खाने में खेती साहब से उगाई हुई सब्जियों के साथ यहाँ पर लंगर भी खाया। जी।
बताएं, मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सर्दी का मौसम आते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया गैस बंदिश और प्रेशर में कमी ने आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, मीरपुर खास समेत कई शहरों में नाश्ता और खाना बनाना मुश्किल हो गया है। इस सूरत हाल के बायस आवाम तंदूर और होटल से रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि ऐन नाश्ते और खाने के वक्त गैस गायब हो जाती है। कम अज कम नाश्ते और खाने के औकात में तो गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, लियारी, मंजूर कॉलोनी, खारादर और कीमाड़ी समेत कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। इसके अलावा कौरंगी, भिटाई कॉलोनी, औरंगी, लियाकताबाद और शाह फैसल के मुख्तलिफ इलाके भी गैस लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि गैस न आने के बाद सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे अखराजात दुगने हो गए हैं। पेशावर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और पेशावर और नवाही इलाकों में जो है वो घंटों घंटों गैस गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ साथ शहरी जो है वो कम प्रेशर की शिकायत भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, सर्दी अभी सही तरीके से शुरू नहीं हुई और गैस गायब होना मामूल बन गया है, क्या मुश्किल? नहीं, मुश्किल तो बहुत हैं। जहाँ दिगर मसाइल हैं वहाँ एक संगीन मसला गैस की कमी का है। गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। लोगों को सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो ख़वातीन हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो दफ्तरी उमूर वाले हजरात हैं इनको मतलब बग़ैर नाश्ता के वो लोग जाते हैं दफ्तर को। इसी तरह बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र हो रहे हैं और मतलब मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि गैस का जो बहरान है हुकूमत उस पर काबू पाने में जो है ना अब तक जो है हमें नाकाम नज़र आ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का ये कहना है कि गैस ना होने की वजह से जो है वो बच्चे जो है बग़ैर नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं। इसी तरह जो दफ्तरी हजरात और कारोबारी हजरात हैं वो भी बग़ैर नाश्ते के जो है वो गैस ना होने की वजह से अपने कारोबार पर चले जाते हैं। तो यही वजह है कि शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गैस की बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, पेशावर की सूरत हाल से हमें नवाब शेर ने आगाह किया। अब रुक कर लेते हैं कोयटा का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस नायाब हो चुकी है। इसके साथ ही LPG की कीमत में भी इजाफा हो गया है। क्या तफसीलात है जानेंगे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी, कोयटा शहर में सर्दियों का आगाज़ होते ही शहरियों को गैस प्रेशर में कमी और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है, जिसकी वजह से शहरी खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए हीटर और जो दीगर आलात है वो चलाने से कासिर है। शहरियों का इन्हिसार LPG पर है, लेकिन कोयटा में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 से 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। शहर में अब LPG फ़ी किलो 230-240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ इस टाइम LPG फ़रोख्त करने वाले एक शख्स मौजूद है। इनसे जानते हैं कि LPG की कीमत में इजाफे की क्या वजह है, इससे इनके कारोबार में भी कितना असर पड़ा है। जी, पहले शुरू में जब सर्दी नहीं आया था तो 200 रुपये पे फ़ी किलो चल रहा था। तो अभी उगरा की तरफ से जो LPG महंगा हुआ है तकरीबन 220 से 230-40 तक अभी रेटें पहुंच गया। तो इसमें आवाम को बहुत मुश्किलात मिल रहा है। हम लोग हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि LPG में रेटें कम करवाएं। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि उगरा की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जो LPG कीमत है उसमें कमी की जाए ताकि इन्हें भी और शहरियों को भी जो है रिलीफ मिल सके। जी फैजान खान, बहुत शुक्रिया आपका। इसराइल को आलमी बरादरी में एक और बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। नाजायज़ सेहूनी रियासत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में एक और करारदाद मंजूर कर ली गई। इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी की तरफ से करारदाद में इसराइल से मुतालिबा किया गया है कि वो फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल बंद करे और फौरी तौर पर गज़ा, मगरबी किनारे और गोलान की पहाड़ियों पर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल रोके। देखते रहिए GTV न्यूज़।